बड़े नानू मामू मैं जीत गई। मुझे पता था कि तुम ही जीतोगी। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। चलो चलो हटो हटो। अरे कांग्रेचुलेट करना है। रुचिता ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस जीत के लिए मिठाई पहले ही तैयार होनी चाहिए। कांग्रेचुलेशंस। उस समय तो मैं सबके सामने तुझे क्रेडिट नहीं दे पाई, पर सच ये है कि आज मैं तेरे वजह से जीती हूँ। अगर तू मेरी हेल्प नहीं करती तो ये ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं होती। छानवी दी, मैंने जो कुछ भी किया ना वो उस वक्त करना बहुत जरूरी था। तूने सिर्फ मेरी हेल्प नहीं की, तूने मेरे सपनों को टूटने से बचाया। मतलब क्या हुआ था? वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो मॉडल थी उसके फेस पे मैंने गलती से क्रीम की जगह ब्लीच लगा दिया और उसका फेस बहुत ज्यादा जलने लगा, तो मैं डर गई कि मैं क्या करूं। फिर रुचिता ने मुझे रोज वाटर दिया और जब मैंने उसके फेस पे वो स्प्रे किया तो उसे रिलीफ मिला। एंड फाइनली ये कंपटीशन मैं जीत गई। रुचिता ने तुझे ये गुलाब जल ला कर दिया, याद है तुझे? लेकिन ये भूल गए कि तेरे हाथ में वो ब्लीच वाली क्रीम किसने पकड़ा दी? लेकिन बड़ी नानी, वो क्रीम तो आप ही ने मुझे दी थी ना। मैंने दी थी? अरे मुझे तो वो डिब्बी जमीन पर गिरी मिली, मैंने उठाई, मैंने तुझे पकड़ा दी, मैंने कहा जाके जानवी को दिया। अगर मुझे दिखा भी नहीं ठीक से तू तो देख सकती थी ना, ध्यान कहाँ था तेरा? आज तो जानवी हारते हारते बची है, जीत गई मेरी बच्ची। किस्मत अच्छी थी, लेकिन सोच अगर ऐसी ही लापरवाही तू जीवन में बरतती रही, यहाँ तो चल गया तेरा, लेकिन ससुराल में क्या होगा? वहां तो तेरे ससुराल वाले मुझे ही ताना मारेंगे। बिना माँ की लड़की को नानी ने कुछ ढंग से सिखाया नहीं। अरे पूनम, अभी बस भी कीजिए। अरे खुशी का मौका है, बच्चे जीत के आए हैं और आप भी हैं कि आपकी बातें सुनकर मेरा सर भी दर्द करने लगा। है प्रतीक के पापा, सच जो है ना हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही कड़वाहट इंसान के में उसे तजुर्बा देती है, सिखाती है। बस वही समझा रही थी मैं बिटिया को, उसकी गलतियां सुधार रही थी। सुधारिए। बस आपको भी कड़वा कहाँ पसंद है प्रतीक के पापा? सच सुनते ही भाग जाते कान की मशीन निकाल कर। बड़ी नानी मेरी बात सुनिए, कड़वे से मुझे याद आया कि थोड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। सुबह से ना मीठा मीठा गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। मुझे भी मेरे लिए भी बना दीजिए प्लीज। सब समझती हूँ मैं, अपनी बहन को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो ना तुम लोग। बनाती हूँ, सबके लिए बनाती हूँ। हाँ चलो ये करती है। क्या हुआ? बड़ी नानी की बातों को बुरा मानेगी? अरे उनको तो हम हैंडल कर लेंगे, क्यों चैंपियन? पर बड़े नानू का सर दर्द तू ही हैंडल कर सकती है, जा। हाँ वो तो बस। आज प्रतियोगिता की वजह से निहाल का ध्यान अपने डर से थोड़ा हट गया था, लेकिन रोज रोज उसका ध्यान भटकाने के लिए प्रतियोगिता तो नहीं रख सकते ना। ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ साथ उसका डर ना और भी गहरा होता जा रहा है। फिर बीच में तो उसने कान में वो मशीन लगाना भी बंद कर दिया था और फिर लगा जैसे बाहर का शोर उसे बेचैन कर रहा है। आजकल जब भी घर से बाहर निकलता है वो मशीन कान में लगा के निकलता है, जैसे खुद को बाहरी दुनिया के शोर से बचा रहा हो। वो नॉइज कैंसलेशन वाले ईयर प्लग्स दुनिया के शोर को तो उसके कानों तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन उसके दिल में जो तूफान मचा है उसे कौन खामोश करेगा? उसके अंदर जो दर्द, जो बेचैनी, जो पुराना जख्म, उसका इलाज किसी मशीन के पास नहीं है। उसका तो बस एक ही इलाज, किसी अपने का साथ में आना। सुभद्रा, मुझे लगता है अब निहाल की जिंदगी में उसके दिल तक पहुंचने के लिए एक हम सफर का होना बहुत जरूरी। आप सही कह रहे हैं, हम लड़की देख रहे हैं, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसी लड़की कहाँ मिलती है जो घर की जिम्मेदारी के साथ साथ निहाल के दर्द को भी समझे, उसकी तकलीफ को सिर्फ बोझ न समझे, बल्कि उसका हाथ थामकर उसे उसके डर से बाहर निकालने में उसकी मदद करे। कहाँ से लाएंगे ऐसी लड़की? अंकल जी, मेरे पास है ना गुलाब जल है, आपकी आंखों में डाल देती हूँ, आपको ठीक लगेगा।
सुभद्रा, आज मेरी मुलाकात ऐसी ही एक लड़की से हुई है। आज कहाँ? लेकिन आज तो हम सिर्फ प्रतियोगिता के लिए गए थे। चलिए। सुभद्रा जी? आज जिस लड़की ने प्रतियोगिता जीती है उसके बारे में पूरी जानकारी निकलवाओ। And the winner is Miss Janvi Goenka. हमारी नातिन प्रतियोगिता जीत गई है। हाँ, वो लड़की तो ठीक लगी हमें, काफी समझदार भी लग रही थी, पर उसकी नानी हमें पसंद नहीं आई। कि बातों से ऐसा लग रहा था। मैंने तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं पूछी, इतना कहा है उतना करो। जी। चाबी। लेकिन सर निहाल, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बस दादी, बहुत हो गया। कब तक मैं अपने इस डर से भागता रहूंगा? मुझे अपने इस डर पे काबू पाना है। वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हर बार अपने डर की दीवार के आगे हार जाता है। अब सही कह रहे, मैं उस कंपटीशन वाली लड़की का पता लगा था। क्या यही लड़की है जो मेरे निहाल के दर्द का इलाज करे? मेरे पास ना हर दर्द का इलाज होता है। आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, आपका सर दर्द भी गायब कर दूंगी। बड़ी नानू, आप बड़ी नानी के शब्दों से इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? वो तो मेरे भलाई के लिए कहती है ना। भले उनके शब्द ना थोड़े तीखे हो, लेकिन उनके दिल में ना बहुत मिठास है, और आप उनकी बातें ऐसे दिल पर मत लिया कीजिए। आजा, बस बस बस, बैठ। किसी भी भाव के असर से ज्यादा असरदार तेरी बातें हैं बेटा, जो पुराने से पुराने दर्द को भी प्यार से खींच के बाहर निकाल देती है। रुचिता, अब पूड़ियों को आराम से तेल में डालो। डालो। क्या कर रही हो? मामी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन हमको यहाँ पूड़ियाँ बनानी है, कढ़ाई में फॉर्म नहीं फोड़ना है। सॉरी मामी। कोई बात नहीं, आओ मैं बताती हूँ। इधर पूड़ियाँ ली, अब इसे जोर से नहीं फेंकना है, हमें आराम से डालना है, ऐसे स्लाइड करते हो, ठीक है? करो ट्राई। अब ये पूड़ी, ये देखो बन गई ना? हाँ, अब तुम बनाओ। करो, ट्राई करो। ये बहुत खतरनाक काम है ये। आइडिया। हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब सारी पूरियां मैं ही तलूंगी। ठीक है, तुम ही तलो। थैंक यू सो मच। कंपटीशन थोड़ा टफ था, लेकिन जजेस को मेरा मेकअप सबसे ज्यादा पसंद आया। कभी आप भी आइएगा हमारे पार्लर। ओके ओके, बाय। देखा बड़ी नानी, सब मुझे कितनी बधाइयां देने के लिए कॉल कर रहे हैं। वो साड़ी देना।
नानी, आपकी साड़ी से तो सोना निकल रहा है। सोना दिखा दो। ये तो मेरा नहीं है। हाँ, वो कल कंपटीशन में ना मैं मिसेस महेश्वरी से टकरा गई थी, तो हो सकता है उनके कान का झुमका मेरी साड़ी से अटक गया हो, तब वही आ गया है गलती से। बेटा, तुझे उनका पता मालूम है ना, तो जरा जाकर के उनका ये झुमका उन्हें वापस करा। मैं क्यों देकर आऊं? अरे तो क्या हुआ, झुमका ही वापस करने के लिए कह रही हूँ, कोई लड़का देखने के लिए थोड़ी ना भेज रही हूँ तुझे। चली जा, क्या हो जाएगा फिर। देख, अगर तू मेरा ये छोटा सा काम कर देगी ना, तो अगले कुछ दिनों तक मैं तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखूंगी। सच्ची? अरे वाह बड़ी नानी, फिर तो डील डन। लेकिन बेटा, वहां जाएगी सलवार सूट पहन कर जाना। सलवार सूट? नहीं नहीं बड़ी नानी, सलवार सूट नहीं। कोई बात नहीं, देख ले तू, तेरी मर्जी है। जाएगी कि नहीं जाएगी, ले तेरा फोन, मैं भी रिश्ते देखना शुरू करती हूँ। चले ही जाती हूँ, वरना ये बड़ी नानी पीछे ही पड़ी रहेगी। लगाओ फोन में भी। ठीक है बड़ी नानी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा कर लूंगी, लेकिन अभी मैं पार्लर के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, तो अभी के लिए बाय बाय। सलवार सूट पहन के जाना है, याद रखना। ओके बड़ी नानी, टाटा। अरे वाह, ये तो बड़ी आसानी से मान गए। बस मेरा पैतरा आगे काम आ जाए। ज़रा क्या होगा जब जानवी ये झुमका लेकर जाएगी, तो लड़के की दादी बोलेगी झुमका मेरा नहीं है, लेकिन उसे ये भी तो लगेगा कि लड़की कितनी अच्छी है, सच्ची है। देखो, सोने का झुमका वापस देने आई। उन्हें क्या पता कि झुमका असली नहीं नकली है, पर इससे कम से कम मेरी जानवी उनकी नजरों में चढ़ेगी तो ऊपर ऊपर और ऊपर। जानवी दी, आप ही सूट घर पे भूल गई थी, और बड़ी नानी ने कहा है ये सूट पहन के ना वो महेश्वरी के घर जाके उनका झुमका लौटाने। यार बड़ी नानी तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है। चल ठीक है, बाद में पहन लूंगी मैं। हमें हेयर कट करवाना है। जी जरूर मैम। मधु, मैम का हेयर कट करो। नहीं नहीं, हमें आपसे ही करवाना है। लास्ट टाइम ना आपने ही किया था, हमें बहुत पसंद आया था। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको 10 मिनट वेट करना होगा। हाँ चलिए। ओके प्लीज वेट। रुचिता, मेरी बात ध्यान से सुन, ये बैग पकड़, मैं अभी आई। रुचिता, ये पकड़ कार्ड, इसमें महेश्वरी का एड्रेस है, और ये पकड़ झुमके, जाके उनको दिखा। अरे जानवी दी, लेकिन बड़ी नानी ने तो आपको कहा है ना जाने। पता है रुचिता, पर तू देख रही ना आज पार्लर में कितनी भीड़ है, देख कितने सारे क्लाइंट्स हैं, अब इनको छोड़कर तो नहीं जा सकती ना मैं। जाना यार, तू देख रहा। अच्छा ठीक है, मैं जाके आती हूँ, पर एक बार बड़ी नानी को बता दीजिए, ठीक है? अगर उनको बताया ना तो वो फिर से शादी करना स्टार्ट हो जाए। और वैसे भी झुमके ही तो है, तू दे मैं तू, क्या फर्क पड़ता है। तू झुमके देकर आ, मैं क्लाइंट्स को संभालती हूँ, ठीक है? जा बाय बाय। जानवी दी तो सच में बहुत बिजी है, मैं ही जाके उनका काम कर देती हूँ। अच्छे से सब जगह पे धुआं करो, बहुत मच्छर हो गए। जी मालकिन। इधर भी करो। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये होने के बाद ना यहाँ ये केमिकल रखा हुआ है, उधर पूरी जगह पर काई लगी हुई है। अच्छे से केमिकल से धो के साफ कर देना, जरा सी भी दिखनी नहीं चाहिए मुझे काई।
कौन खांस रहा है? कोई निहाल तो नहीं? अरे रुको रुको, दुआ बंद करो। आप होंगे बड़े घर से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और को छोटा समझे। बेहुदा लड़की की इतनी हिम्मत कि हमारे घर की दहलीज तक पहुंच गई। इसे क्या लगता है कपड़े बदल लेने से सीरत भी बदल जाएगी? जैसे कि हमने इसे बड़े कपड़ों में देखा ही नहीं। हम आप भी बताते हैं। तुम जी, ये आपका झुमका मेरी बड़ी नानी के पास रह गया था, उन्होंने आपको लौटाने के लिए कहा है। हमारा झुमका? जी आंटी जी, ये आप ही का झुमका है ना? वो ना मेरी बड़ी नानी के साड़ी में अटक गया था। कौन है तुम्हारी बड़ी नानी? जी कल वो जो कंपटीशन था ना, वो कंपटीशन जो जीती वो मेरी बहन थी, और हमारे साथ हमारी बड़ी नानी भी आई थी। वो उनकी साड़ी में ना ये झुमका अटक गया था। आप उनसे मिली जरूर होंगी। ये बुड्ढी दिखाई नहीं देता क्या? बहुत अच्छे से मिले हैं हम तुम्हारी बड़ी नानी से। अच्छा, तो आपको याद आ गया, आप आपके झुमके के लिए परेशान हो रही होंगी। ये लीजिए। बहुत तेज है ये नानी नातिन की जोड़ी। बेकार से झुमके के बहाने मेरे घर में घुसना चाहती है, इसे तो हम बताते हैं। तो ये कहना चाहती है कि ये झुमका हमारा है? जी बड़ी नानी ने तो यही कहा था। आंटी जी आप मुझे कहाँ ले जा रही है? आंटी जी मेरा हाथ छोड़िए। आंटी जी क्या करें, मुझे दर्द हो रहा है। आंटी जी छोड़िए। मालकिन, उस बाल्टी में तो बहुत खतरनाक केमिकल है। आंटी जी मेरे से अनजाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। आंटी जी छोड़िए। ये है तेरा 2 कौड़ी का झुमका। इस तरह के वाहियात झुमके ना हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। 1 नंबर की झूठी है तेरी नानी। और क्या समझती है तेरी नानी, इस झुमके के बहाने हमसे दोस्ती बढ़ा लेगी, हमारे घर में पैर जमा लेगी? हाँ, उसकी घटिया चाल ना हमारे सामने नहीं चलने वाली, समझे? मेरी बड़ी नानी कभी झूठ नहीं बोलती। चुप कर। बड़ी अपनी बड़ी नानी की तरफदारी कर रही है, और तू भी कुछ कम नहीं है। कल देखा हमने कैसे हमारे पोते को खरी खरी सुना रही थी, और आज हमसे जुबान लड़ा रही है। तुझ जैसी लड़कियों को हम अच्छी तरह से समझते हैं। कल जब हमने तुझे और तेरी नानी को देखा ना, हम तभी समझ गए थे कि तुम लोग किस तरह के हो, क्या संस्कार है तुम्हारे। देख एक बात समझ ले, हमारे घर के आसपास भी दिखाई दी ना तो खैर नहीं है तेरी। चल भाग यहाँ से, भाग। सॉरी। और तू खड़ा खड़ा तमाशा क्या देखा है? काम निपटा। जी जी मालकिन। ये मेरी जूही की शादी की चुनरी है। बहुत जल्द ऐसी ही चुनरी मेरी जानवी के सर पर सजेगी। अब तक तो वो महेश्वरी परिवार के लोगों से घुल मिल गई होगी। निहाल से बातें भी कर ली होंगी उसने, और वहां उस घर के लोग मेरी जानवी की सुंदरता पर मोहित भी हो गए होंगे। अब तक तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी जानवी बहुत जल्द महेश्वरी परिवार की दुल्हन बनने वाली है। यही सोच सोच के मेरा दिल खुशी से झूम रहा है।
तुम यहाँ